विश्वासघात महाताप पाप, मिथ्यावादी गुरुद्रोही, मिथ्यावादी गुरुद्रोही। हम तो कांप गए। अरे तुम्हारे जैसे पंडित हजारों डोल रहे हैं। 10 विद्यार्थियों ने गुरुजी क्या फूल गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। सैकड़ों पंडित डोल रहे हैं, मारे मारे, कोई नहीं पूछ रहा है। समय का ज्ञान नहीं है। चले जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां? सासती करी पूनी करही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर यही सुभाऊ। बड़े लोग पहले शासन करते हैं, छोटे कुछ उपद्रव करते हैं तो उनको अनुशासित भी करते हैं, दंडित भी करते हैं, फिर बड़ी कृपा करते हैं, बहुत ज़्यादा वात्सल्य करते हैं। यही बड़े लोगों का स्वभाव होता है। हमने ये दोनों बातें अनुभव की हैं पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा में। एक बार उन्होंने ऐसे ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया। हमसे बोले अमुकदास, हाँ महाराज आज्ञा। बोले कल रामनवमी है, आ जाना अभिषेक के लिए। महाराज जी कितने बजे? वही 11 बजे का टाइम है, आ जाना 11 बजे। उनका ठीक है। तो हम वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण भी हनुमान जी को सुना रहे थे। एक लाल जी की प्रतिष्ठा भी थी। तो रात्रि को लगभग 2 बजे उठकर स्नान कर लिया और अपना सब काम पूरा करना था, समय से पहुंचना था। तो 11 बजे मैं 10-15 मिनट कम थे, 11:15 बजे हम खाक चौक पहुँच गए। जानकर 11:15 बजे पहुँचे कि महाराज जी के पास देरी नहीं होनी चाहिए। हम स्वभाव को जानते थे उनका। रामनवमी का अवसर था, तमाम भक्त लोग, उनके बंगाली भगत भी बहुत आए थे कलकत्ते के, और उधर कुछ एक आध राजस्थान के थे, इधर इंदौर ग्वालियर इधर के भगत भी थे। स्थान भक्तों से भर रहा था, संत भी थे, भक्त भी थे, और हमारा बहुत आदर करते थे। हमारे जैसे ही पहुँचते, लाओ लाओ आसन लाओ। विद्यार्थियों से कहते तुम्हारे गुरुजी आ गए, लाओ भैया आसन लाओ, बिठाओ। बहुत स्नेह करते थे। और उस दिन हमने जाकर जैसे ही दंडोत किया, सोई ऐसे देखा उन्होंने, और कुछ बोले नहीं, सीधे ही बोलना शुरू किया, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महाताप पाप, मिथ्यावादी गुरुद्रोही, मिथ्यावादी गुरुद्रोही। हम तो कांप गए। अरे तुम्हारे जैसे पंडित हजारों डोल रहे हैं। 10 विद्यार्थियों ने गुरुजी क्या फूल गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। सैकड़ों पंडित डोल रहे हैं, मारे मारे, कोई नहीं पूछ रहा है। समय का ज्ञान नहीं है। चले जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां? निकलो यहां से। हम सोचे हमारा इतना कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर, सबके बीच में। एक बार हमारे मन में हो, बार बार कहते चले जाओ तो हम चले जाएं, लेकिन नहीं, जाना नहीं चाहिए। हम खड़े रह गए, अपराधी की तरह खड़े रह गए। एक बार हमारे मन में आया कि महाराज जी से हम कहें कि महाराज जी आपको डांटते 10 मिनट हो गया, अभी 5 मिनट फिर भी बकाया है 11 बजने में। आपने हमको 11 बजे का समय दिया। फिर भीतर से मन ने कहा कि नहीं, अपने बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, जो कुछ कहें सुन लेना चाहिए, बोलने का क्या आवश्यकता, कोई बात नहीं। अब महाराज जी बोले हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी पंडिताई की, हम जा रहे हैं भीतर। तुरंत उन्होंने कुआं से पानी खींचा, अपने हाथ से पानी खींच के हाथ पैर धोए
और वैसे तो लंगोटी में ही रहते थे, मंदिर में जाते थे तो गमछा कमर में लपेट लेते। मंदिर में किशोरी जी हैं, मर्यादा है, एक गमछा लपेट करके भीतर जाके वृद्ध शरीर था, सेवा करने लगे। तो हमारे मन में आया कि भगवान का अभिषेक करा रहे हैं, हम बाहर से ही मंत्र बोल दें, आए हैं तो और कुछ डांट लेंगे तो सुन लेंगे क्या है। तो हम बाहर जगमोहन में खड़े होके ओम पयः पृथिव्याम पय ओखधि गुपयो दिव्यंतरिक्षे ऐसे कह रहे थे, दूध दही के मंत्र बोल रहे थे। महाराज जी ने देखा पर्दा की ओट से, बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। हम भीतर आ गए। अब भीतर आके कोने में खड़े थे मंदिर के, बहुत डर लग रहा था उनसे। तो उन्होंने, वहाँ क्यों खड़े हो? अरे मेरा शरीर वृद्ध है, हमारे हाँफी चल जाती है, अपने हाथ से सेवा भी करो, मंत्र भी बोलो। ऐसा कह के उन्होंने मेरी ओर देखा और तनिक मुस्कुरा दी। बस जैसी मुस्कुराए सोई हमारा मन एकदम शांत हो गया। मैंने कि अब गुस्सा नहीं है, इसका मतलब मुस्कुरा गए महाराज जी, अब प्रसन्न है। महाराज जी बाहर आ गए, हमने भगवान का अभिषेक कराया, पोशाक बदली, श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती की। लगभग 1 बजे आरती हुई। स्वाभाविक है 11 बजे शुरू होगा तो 1 बजे आरती होगी। इसके बाद महाराज जी ने बढ़िया एक रेशमी चला दिया। भक्तों को कहा कि बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, इनकी सब सेवा करो, खाली प्रणाम मत करो। तो सबसे भेंट भी चढ़वाई। मैंने पहले खूब जोर से डांटा फटकारा भी, बाद में खूब शासत करे पुन करे पसाऊ। पहले खूब शासन किया, फिर खूब कृपा की, वात्सल्य किया, नाथ प्रभुन करे यह स्वभाव। अब हमने स्वीकार तो कर लिया और फलाहार भी किया। फिर महाराज जी के पास गए, भक्तमाली जी के पास। तो हमने सारी बात सुनाई महाराज जी को। महाराज जी बोले, पंडित जी अपराध आपका है, 12 बजे सब जगह आरती होती है जन्म की, आपने 1 बजे की। तो उन्होंने 11 बजे कहा था, तो तुम्हें सवेरे से ही वहाँ उपस्थित रहना चाहिए था। हनुमान जी भागे नहीं जा रहे थे, अपराह्न में वाल्मीकि का पाठ कर लेते। पर गुरुजनों को क्षुब्ध होना पड़े, ये ठीक नहीं है, ये सावधानी तुमसे नहीं बनी, तुम्हारी भूल है, जाकर क्षमा मांग के आओ। अब तक हम ये मान के बैठे थे कि हमारी गलती ही नहीं, अब हमारी समझ में आ गई कि हाँ गलती तो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी। तो हम शाम को महाराज जी को साष्टांग किए और बड़े दीन भाव से कहा, महाराज जी भगवान की आरती समय से नहीं हो पाई, हमसे अपराध हो गया, आप क्षमा करना। हम आपको क्या कहें। इतना कहते ही महाराज जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले, बच्चा हम क्रोध करते तो हम वृंदावन में नहीं रहते, ये शब्द थे उनके। हम क्रोध करते तो हम वृंदावन में नहीं रहते हैं। हमने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। जानता है बच्चा मिट्टी क्या है, मिश्री क्या है? ये देह मिट्टी है, इसमें प्रेम का अनुभव होना, ब्रह्मानंद का अनुभव होना, प्रेमानंद का अनुभव होना, यही मिट्टी का मिश्री होना है। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो छू दें तो मिट्टी मिश्री हो जाए। मैं निरंतर अपने आनंद में रहता हूँ। हमने तो जानबूझकर ऐसा किया था। तुम पहले आते तो मैं डांटता, समय से आए तो डांटा। हमने पहले ये निश्चय किया था कि इतने दिनों से इसका बहुत आदर करता हूँ, आज सबके बीच में बिना कारण के इसको फटकारूंगा, देखता हूँ ये क्या करता है, ये क्या बोलता। यदि तुमने हमको उत्तर दे दिया होता तो हमेशा के लिए मेरी नज़र से गिर जाते, और यदि तुम चले गए होते तो दोबारा मेरे पास नहीं आते। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। जाओ खूब भजन करो, जाओ, बस ये हो। तो ये समझ में आया कि वो खाली ऊपर से ही नाटक कर रहे थे महापुरुष। इसका मतलब उनमें क्रोध नहीं होता है। ये तो हम लोग अपनी ओछी बुद्धि से सोच लेते हैं उनमें क्रोध है। क्रोध उनमें काहे को होगा?